नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों मैं आज बीए प्रथम सेमेस्टर का पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ऑप्शन के साथ साथ उसके ऑप्शन का महत्वपूर्ण प्रश्न का भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये पेपर कोड रहेगा GEO 101 और विषय रहेगा फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है? यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को साझा जा सकता है। जिसका पहला ऑप्शन है A.N. स्ट्रालर, दूसरा ऑप्शन है K.A. लोबक, तीसरा ऑप्शन है ई कांट और चौथा ऑप्शन है R. फिलिप। जिसका राइट आंसर होगा A.N. स्ट्रालर, जिसका राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? पहला ऑप्शन है ए भौतिक भूगोल, दूसरा ऑप्शन है जलवायु भूगोल, तीसरा ऑप्शन है समुद्र विज्ञान, चौथा ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल। जिसका राइट आंसर होगा डी जनसंख्या भूगोल। ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट्स हैं। फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट्स हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिसका पहला ऑप्शन है डटन, दूसरा ऑप्शन है प्राट, तीसरा ऑप्शन है एरी और चौथा ऑप्शन है होम्स। जिसका राइट आंसर होगा डटन। डटन ने ही सबसे पहले क्या प्रयोग किया? भू संतुलन का सिद्धांत। भू संतुलन शब्द ये डटन ने दिया था, जिसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? किसने कहा कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा तथा जितना ही छोटा भाग होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा? ये कथन ऐसे कथन आएंगे एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जिसका राइट आंसर होगा प्राट। आप कथन जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये कथन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा क्या? प्राट। प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का स्रोत नहीं है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी हमसे क्या क्या मिलता है? घनत्व से मिलता है, दबाव से मिलता है और लवणता से भी मिलता है। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट, इससे हमके आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं मिलती है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न नंबर 6 क्या है? किस विद्वान ने पृथ्वी को सियाल, सीमा तथा नीफे में विभाजित किया? क्या क्या? सियाल, सीमा तथा नीफे में विभाजित किया। किसने विभाजित किया था? श्वेस ने। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए। श्वेस ने सियाल, सीमा तथा नीफे, ये पृथ्वी के 3 स्तर होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे आप ध्यान देंगे कि पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत क्रूड है? क्या है? क्रूड। क्रूड कितना होता है? पृथ्वी पर 30% से अधिक, 30% से अधिक क्रूड होता है, 70% से अधिक मेंटल होता है, मेंटल ये क्रूड। और क्रस्ट कितना प्रतिशत होता है? 1%। क्या होता है? क्रस्ट होता है। ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 33। ठीक है। 33 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी 33। यानी हम अभी बताएं 30% से अधिक जब रहेगा, ये आसपास है 33 के। ठीक है। तो क्या रहेगा? क्रोड 30% यानी 33% यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 क्या है? के स्थान यहाँ भरना है। ठीक है। के स्थान पर विवर्तनिक प्रक्रिया होती है, मतलब किसके स्थान पर विवर्तनिक प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन क्या है? प्लेट सीमाओं, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है पर्वत श्रृंखलाएं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा क्या? प्लेट सीमाओं। क्या होगा? प्लेट सीमाओं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे बड़ी प्लेट का क्या नाम है? सबसे बड़ी प्लेट का नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत क्या है? सबसे बड़ी प्लेट है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 103, सॉरी
एक्स। सबसे छोटा प्लेट क्या है? सबसे सबसे छोटा प्लेट क्या है? प्लेट है जुआन डे फूका। प्रश्न नंबर 10 क्या है? अभिनव मत के अनुसार, जो न्यू मत है, ठीक है, अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई पाई जाती है? मतलब पृथ्वी की सबसे अधिक, मतलब लास्ट छोर क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी, कोर। कोर क्या है? पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली चीज है, ठीक है। ये किससे बना है? कोर किससे बना है? आ जाए प्रश्न, कोर किससे बना है? तो लोहा, लोहा एवं निकिल, निकिल, ठीक है। लोहा और निकिल से क्या बना है? कोर बना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैगनर, वैगनर से हर साल प्रश्न आते हैं, ठीक है। वैगनर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम बताते हैं सबसे पहले, वैगनर महाद्वीप का विस्थापन 1912 में, सबसे पहले किसने दिया था? 1912 में वैगनर विस्थापन दिए थे, ठीक है। और जलीय भाग को क्या बोला था इसने? पैंथालासा, जलीय भाग को, ठीक है, जलीय भाग को। और जलीय भाग को क्या कहा जाता है? पैंथालासा। और स्थलीय भाग को गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर इसका बी होगा, पैंथालासा, ठीक है। ये देखिए, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन कब आता है? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। और दीर्घ ज्वार में क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। और आ जाए प्रश्न लघु ज्वार, यहीं पढ़ लीजिए लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है? लघु ज्वार क्या होता है? चंद्रमास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष लघु ज्वार आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सूर्य और सॉरी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं? एक समकोण में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 क्या है? भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने बनने वाली आकृति कहलाती है, ठीक है। भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने और बनने वाली आकृति कहलाती है। पहला ऑप्शन क्या है? बैथलीट, दूसरा लोकोलिथ, तीसरा फोकोलिथ और चौथा क्या है? डाइक, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी हम आपको ऊपर वैगनर का सिद्धांत बताए हैं, उसमें हम बताए थे गोंडवाना लैंड क्या होता है? स्थलीय भाग होता है। और जलीय भाग क्या होता है? पेंथालासा। तो वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट एक तरह से समझ लीजिए, रिपीट नहीं कह सकते हैं, एक क्वेश्चन उसमें से उसी में से एक प्रश्न बना है, जो 14 नंबर प्रश्न है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप निम्न में से किसका पुराना भाग है? तो ये किसका भाग है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप क्या स्थलमंडल में ही है, तो यह गोंडवाना, गोंडवाना का है पुराना भाग है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्या है? विश्व के विश्व में प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, यानी सबसे हाइट पे कौन सी ज्वालामुखी है? पहला ऑप्शन बेकर, दूसरा एटना और तीसरा क्या है? कोटोपैक्सी और चौथा क्या है? स्ट्रोबोली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये सबसे हाइट पे है। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर। कहाँ पर है? इक्वाडोर के एंडीज पर्वत पे,
एंडीज पर्वत पे ये स्थित है। कौन सी ज्वालामुखी? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। इसकी हाइट कितनी है? 5,897 मीटर। कितनी हाइट है? 5,897 मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? कौन सा जोड़ा गलत है? इसका पहला ऑप्शन है ए मुर्दार पर्वत। क्या है? एंडीज पर्वत है। मुर्बाद एंडीज। अवशिष्ट पर्वत सियल। ऑप्शन बी क्या है? अवशिष्ट पर्वत, जिसका क्या है? सियरा नेवादा। और ऑप्शन सी ब्रोथस पर्वत, जिसका बैक। और ऑप्शन डी ये क्या है? एक गलत जोड़ा है, ये गुम्बदा का पर्वत जो हेनरी पर्वत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। 17 क्या है? बलन में ऊंचे उठे भाग को कहा जाता है। बलन में ऊंचे उठे भाग को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपनति, ऑप्शन बी अभिनति, ऑप्शन सी नति और ऑप्शन डी नतिलम। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन नंबर ए अपनति। उठे हुए भाग को अपनति और नीचे गिरा हुआ भाग जो नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? सन्नति। सन्नति। उठा हुआ भाग क्या कहा जाता है? अपनति। और नीचे गिरा हुआ भाग क्या कहा जाता है? सन्नति। ठीक है। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये उठा हुआ भाग क्या कहा जाएगा? अपनति। और नीचे गिरा हुआ भाग क्या कहा जाएगा? सन्नति। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट का किनारा नहीं है? पहला क्या है? संरक्षित किनारा। दूसरा क्या है? रचनात्मक किनारा। तीसरा क्या है? विसनात्मक किनारा। और चौथा ऑप्शन क्या है? संरक्षित किनारा। जिसका राइट आंसर होगा संरक्षित किनारा। ये क्या है? प्लेट का एक किनारा नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? ये प्लेट के किनारे हैं। ठीक है। ये प्लेट के किनारा है और ये नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? वलन के दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है। ठीक है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या हम कहते हैं? बंद वलन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 कहता है वलन किस प्रकार का परिणाम है? जिसका पहला ऑप्शन है तनाव, दूसरा ऑप्शन है संडीन, तीसरा है अपर्दन और चौथा निर्गमन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपीड़न। संपीड़न। ठीक है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? 21 क्या कहता है? डेल्टा। डेल्टा नदी के किस तरह का कार्य परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या? निक्षेपात्मक कार्य। ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न, ये प्रश्न क्या कहता है? वायुमंडल की संरचना में किस गैस का अनुपात अधिक है? ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अनुपात वायुमंडल में कितना है? 78.8। ऑक्सीजन का कितना है? 20.95। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.04। और हाइड्रोजन का कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? ठीक है। यहाँ दो प्रश्न बन सकता है। पहला क्या है जो क्वेश्चन दिया है? वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल। ठीक है। मध्यमंडल। और क्षोभ मंडल एवं मध्यमंडल में क्या क्या? क्षोभ मंडल भी होगा। ठीक है। क्षोभ मंडल और मध्यमंडल में क्या क्या होता है? वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ घटना है और यहीं पर हो जाए बढ़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। यदि ऑप्शन में दिया रहे वायुमंडल
तो भी होगा। ठीक है, ऑप्शन में दो, समताप मंडल और वायुमंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और मध्य मंडल और क्षोभ मंडल में क्या होता है, अब घटता है। ये दो प्रश्न बन सकता है, इसको आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, अश्व अक्षांश क्या कहा जाता है? अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्व की जगह यदि प्रश्न दे दे घोड़ा तो क्या होगा, घोड़ा अक्षांश कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को, दूसरा पोस्ट उच्च वायुदाब को, और तीसरा शिव ध्रुवीय निम्न दाब, और डी क्या है, डी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अश्व घोड़ा क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ जो भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश रेखा, यानी घोड़ा अक्षांश रेखा। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? पहला ऑप्शन जटिल पर्वत, दूसरा ऑप्शन नवीन मोड़दार, तीसरा प्राचीन पर्वत, और चौथा साधारण पर्वत, जिसका राइट आंसर होगा जटिल मोड़दार पर्वत। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 क्या है, उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? ठीक है, ये पर्वत श्रेणी, पर्वत कटक, तीसरा पर्वत तंत्र, चौथा कार्डिलेरा, इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का ये वर्ग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, पर्वत निर्माण कार्य हलचल में कौन सी नहीं है? जब पर्वत का निर्माण होता है तो कौन सा नहीं है सम्मिलित? वलन सम्मिलित रहेगा पर्वत के निर्माण में, ये तो रहेगा, भ्रंशन भी रहेगा, अवतलन भी रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, संवलन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28। ये प्रश्न नंबर 28 इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक पक्ष से नहीं है? पहला क्या है, कार्बोनेटीकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा नाइट्रोजनीकरण, और चौथा जलीयोजन, जिसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। आप इस पर ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये चिन्ह करके भी दे सकते हैं, और इस तरह का एक प्रश्न आपको कौन से देखने को मिलेंगे, तो इसका फुल एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 29 का करते हैं हम। पहला क्या दे रहा है, स्थानीय पौने, दूसरा क्या है इसका स्थान है। चिनूक क्या होता है, सबसे पहले ये जानें। चिनूक उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, कौन स्थित है, चिनूक। तो चिनूक किससे मिलेगा, बी नंबर से। ठीक है, दूसरा क्या है, सीमुम क्या है, अरब प्रायद्वीप में है। अरब प्रायद्वीप के सहारा, जॉर्डन, इराक और सीरिया के रेगिस्तान भागों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, सीमुम पौने कहाँ पाई जाती हैं, जॉर्डन, इराक और सीरिया के भागों में, सीरिया के रेगिस्तानी भागों में। ठीक है, तो ये दूध किसका मिलेगा, 3 से मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, मिस्ट्रल कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी फ्रांस एवं रोन नदी घाटी के, रोन नदी के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है। रोन नदी एक ये नदी है, ये क्या है, भूमध्य सागर की ओर बहती है। ठीक है, तो मिस्ट्रल किससे मिलेगा, मिस्ट्रल मिलेगा पहला से। ठीक है, और लू तो जानते ही हैं आप, लू कहाँ चलती है, भारत में।
इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये आपको ऊपर हम सारा डाटा दिए हैं वायु का, तो ये उसी डाटा में से एक प्रश्न ये भी है, और वायु के डाटा से एक प्रश्न आएगा निश्चित है एग्जाम में। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्या क्या कह रहा है? आर्गन, हीलियम, नियोन और ओजोन। आर्गन का कितना है? आर्गन 9.93, ये तो सेम मिल ही गया। और हीलियम कितना है? हीलियम, ठीक। और नियोन का कितना होता है? नियोन का होता है 0.008%। और ओजोन का कितना होता है? ये। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व है, क्या रहेगा? जलवाष्प, गैस, धूलकण और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जलवाष्प। यदि CO2 भी आ जाए तो भी हो जाएगा, परिवर्तनशील तत्व उसका भी होता है। ठीक है। प्रवाल भित्ति का अवतरण सिद्धांत किसने दिया था? प्रवाल भित्ति का अवतरण सिद्धांत डार्विन ने 1837 में तैयार किया था। ठीक, लेकिन 1842 ईस्वी में बीगल पर उनकी समुद्री यात्रा के दौरान क्या हुआ था? संशोधित किया गया था। ठीक है, तो किसने दिया था? डार्विन ने, जिसका राइट आंसर होगा ए। कब हुआ था? 1837 में। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन लेब्रोडिक धारा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम की धारा, तीसरा क्या हम्बोल्ट की धारा, और चौथा क्या फॉकलैंड की धारा। तो आप ध्यान दें, क्या क्या अटलांटिक महासागर में धाराएं हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, कैनरी की धारा, कैनरी की धारा, और लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं होगा? हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा नहीं होगा। क्या? महासागरीय अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 34, क्या निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा है? गर्म जल धारा क्यूराल की धारा। ठीक है, क्यूरेल करंट, क्यूरेल करंट क्या है? ये गर्म जल धारा है। ऑप्शन 34 का सी। निम्न गर्तों की गहराई के अनुसार आरोही क्रम में चैलेंजर कितना है? इसकी गहराई 3411 मीटर। ठीक है, सुंडा का कितना है? 7725 मीटर। और टस्कारोरा का कितना है? 3658। और पोर्टरिको का कितना है? 6376 मीटर। तो इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में क्या होगा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा यानी सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है चैलेंजर की गर्म जल धारा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 का है, टेलीग्राफ पठार किस महासागर में स्थित है? पहला ऑप्शन प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर, और चौथा क्या है? आर्कटिक महासागर। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कोपेन से आप एक प्रश्न जरूर आएगा। कोपेन एकदम इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, कोपेन तैयार कर लीजिएगा। कोपेन, कोपेन से एक प्रश्न आने की उम्मीद है। पहला प्रश्न क्या है? मासिक औसत तापमान के आधार पर कोपेन के जलवायु कितने वर्ग थे? पहला 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 5 वर्ग। कौन कौन वर्ग थे? वर्गों के नाम भी सुन लीजिए। पहला वर्ग क्या था? ए उष्णकटिबंधीय। दूसरा, पहला क्या था? उष्णकटिबंधीय, जिसे क्या कहेंगे? ए। दूसरा क्या है? बी, जिसे कहेंगे शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। ठीक, उसके बाद से सी, सी को क्या कहेंगे? सी मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण। ठीक,
और डी क्या है? महाद्वीपीय शीतलन हिमवाहिनी, महाद्वीपीय शीतलन हिमवाहिनी, ठीक है। और ई क्या है? ध्रुवीय, ठीक है। इसे एक प्रश्न आने की उम्मीद है, जैसे दे देगा। और उसके बाद ABCD क्या है? शुरू से ए से ई तक यानी 5 हो रहा है। तो ये क्या है? ये जलवायु के वर्ग हैं और किसी का एक नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन से इसका नाम रहेगा, ठीक। क्वेश्चन आया पिछले साल कि कोपेन के अनुसार बी वर्ग की जलवायु के आशय है, ठीक। क्या हो जाएगा अभी बताएं? शुष्क जलवायु, ठीक है। ऐसे A B C D E ये 5 हैं, पांचों आप तैयार कर लीजिएगा कौन किसका नाम है, वो एक प्रश्न आने की उम्मीद है, ठीक है। नंबर 39 क्या है? मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलने वाली पवन है, ठीक है। जिसे क्या कहेंगे? मानसून पवन। ये डिफिनीशन है। मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलने वाली पवन कहलाती है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, ठीक है। अभिवाहिनिक व्युत्क्रमण होता है, जिसका पहला ऑप्शन उत्तरी धरातल पर, दूसरा ऑप्शन है वायु के संपीड़न से, तीसरा चक्रवात के समय से और चौथा क्या है? मेघाच्छित आकाश से। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा और ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। आप जो बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उसको एक बार आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक बताएं उसको ध्यान दीजिएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्द अपलोड कर सकें। जय हिंद दोस्तों।